गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। टुडे वी स्टार्टिंग सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ क्लास 6 चैप्टर सेकेंड पार्ट 1। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था डाइवर्सिटी। आज हम चैप्टर सेकेंड में पढ़ेंगे डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका मतलब है विविधता और भेदभाव। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस एंड प्रेजुड्यूस। प्रेजुड्यूस का मतलब है जब हम किसी के बिना मतलब किसी के स्ट्रांग ओपिनियन के बिना उसको हम लाइक नहीं करते हैं तब उसको क्या कहते हैं, प्रेजुड्यूस कहते हैं। तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर, मतलब यहाँ पे अनेक चीज़ें हैं जो हम जो हमसे बने हैं। हाउ वी लिव, जैसे हम कैसे रहते हैं। द लैंग्वेज वी स्पीक, हम कौन सी भाषा बोलते हैं। व्हाट वी ईट, क्या खाते हैं। वेयर, क्या पहनते हैं। दी गेम्स वी प्ले, मतलब कौन सी गेम प्ले करते हैं। एंड दी थिंग्स वी सेलिब्रेट, और क्या चीज़ें हम सेलिब्रेट करते हैं। ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस बोथ बाय दी ज्योग्राफी एंड हिस्टोरी ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव, मतलब ये सभी चीज़ें उस स्थान को जो है इन्फ्लुएंस करती हैं, मतलब ज्योग्राफी की दृष्टि से, मतलब ज्योग्राफी एंड हिस्टोरिकल से, मतलब उस स्थान को प्ले करती हैं। जैसे कि जो यही जो हम जहाँ पे जैसे जो रहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं पीते हैं, ये सभी चीज़ें इन चीज़ों को जो है ज्योग्राफी एंड हिस्टोरिकल पर प्रेरित करती हैं, ये प्रभावित करती हैं। यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज़ इफ़ यू लुक इवन ब्रीफली एट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप इस विचार को देखेंगे कि डाइवर्स मतलब इसमें जो है किस तरह से डाइवर्स हैं। तो इसके स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं। देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन दी वर्ल्ड, यानी संसार में जो है 8 मेजर रिलीजियन है, यानी 8 बड़े धर्म हैं। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज़ प्रैक्टिस इन इंडिया, मतलब प्रत्येक जो लोग जो है इन धर्म को मानने वाले, इसमें जो है भारत में अनेक लोग ऐसे हैं जो धर्म को मानने वाले हैं। वी हैव मोर देन 16 लैंग्वेज दैट आर पीपल्स मदर टंग एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स। यहाँ पे जो है 1600 लैंग्वेज बोले जाते हैं और जो है 100 डांस परफॉर्म किए जाते हैं। एट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड, यहाँ पे जो है डाइवर्स को मानने वाले मानने वाले लोग नहीं रहते हैं। दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक टॉक ड्रेस एंड थिंग्स लाइक अस, क्योंकि जो है वो उनके उनको देखते हैं, उनकी बात करने के तरीके, ड्रेस पहनने के तरीके, उनके विचारों को हमसे जो है वो सेफ और सिक्योर को फील करते हैं। समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर एवरी डिफरेंस फ्रॉम अस वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर, यानी जब कुछ समय बाद जब जैसे हम कुछ लोगों से जब मिलते हैं तो वो हमें कितने अजीब लगते हैं, अनफेमिलियर लगते हैं। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड, उस समय जो है हम समझ नहीं पाते हैं। आर नो दी रीजन्स, इस रीजन्स को, वाई दे आर डिफरेंस फ्राम अस, कि वो हमसे भिन्न क्यों हैं। पीपल्स आल्सो फ्राम सर्टेन एटीट्यूड ओपिनियन अबाउट अदर हु आर नॉट लाइक देम, मतलब लोग प्राय एटीट्यूड और ओपिनियन को जो है को भी परफॉर्म करते हैं जो एक दूसरे को वो दूसरे के बारे में उनको वो लाइक नहीं करते हैं। आगे है, लुक एट द स्टेटमेंट बिलो दैट बिलीव टू बी ट्रू अबाउट रूलर्स एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया, टिक मार्क दोज दैट यू एग्री विद। यहाँ पे आपको देखिए नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं किसके बारे में, रूलर्स एंड अर्बन के इनके बारे में। तो यहाँ पे आपको जिससे आप सहमत हैं उस पर आप देखिए टिक मार्क करेंगे। जैसे नीचे है आपका फर्स्ट है ऑन रूलर्स पीपल, तो यहाँ पे देखिए रूलर्स के लोग जो होते हैं, मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेज, अधिकतर 50% इंडिया के लोग जो होते हैं वो विलेज में रहते हैं। विलेजर्स डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ, विलेजर्स जो होते हैं अपने हेल्थ का केयर नहीं कर पाते हैं। दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशन, वो अधिकतर जो है अंधविश्वास से भरे हुए होते हैं। पीपल इन विलेज आर बैकवर्ड एंड डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, तो गांव के लोग, गांव में रहने वाले लोग जो होते हैं बैकवर्ड होते हैं और वो अधिकतर जो है मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को नहीं मानते हैं, नहीं पसंद करते हैं। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिलीज स्पेंड 12 to 14 hours वर्किंग इन द फील्ड,
यहाँ पे देखिए मतलब गांव के लोग जो होते हैं वो अपना मतलब इस समय जो होता है गांव की मतलब खेतों में लगभग 12 से 14 जो है आवर्स स्पेंड कर देते हैं। विलेजर्स आर फोर्स टू माइग्रेट टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क। गांव के लोग जो होते हैं काम की तलाश में शहरों को जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं ऑन अर्बन पीपल्स, यानी अर्बन पीपल मतलब अर्बन के लोग जो होते हैं। लाइफ इन द सिटी इज़ ईजी, मतलब इनका लाइफ जो होता है शहर में बहुत ईजी होता है। पीपल्स हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। गाँव मतलब ये लोग जो होते हैं स्पॉइल्ड यानी बिगड़े और लेजी होते हैं, बिगड़े हुए और लेजी होते हैं। इन सिटीज़ फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विथ ईच अदर। मतलब शहर में लोग जो होते हैं फैमिली में जो है अपना समय स्पेंड करते हैं और जो है ये कम समय में जो है एक दूसरे के पास जाते हैं। पीपल्स इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी। शहर में रहने वाले लोग जो होते हैं वो केवल मतलब अब मनी के बारे में केयर करते हैं, नॉट अबाउट पीपल्स, ना कि लोगों के बारे में। लिविंग इन ए सिटी इज़ एक्सपेंसिव। मतलब शहर में रहने वाले लोग जो है बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया और मतलब इस तरह से मतलब इनका जो है इनकम जो है काफ़ी ज़्यादा ये इस पर जो है अपना स्पेंड कर देते हैं। सिटी पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, दे आर कनिंग एंड करप्ट। शहर में रहने वाले लोग जो है ट्रस्टेड नहीं होते हैं, वह जो है कनिंग एंड करप्ट होते हैं, यानी कंजूस और क्या होते हैं मतलब खराब होते हैं, बिगड़े हुए होते हैं। यहाँ पे देखते हैं सम ऑफ दीज स्टेटमेंट। सी विलेजर्स एज इग्नोर्ड एंड सुपरस्टिशन एंड सी पीपल इन सिटीज एज मनी माइंडेड, लेजी एंड कनिंग। When our opinion about certain people are always negative, seeing them as lazy, cunning, stingy as some of these statements, then these become prejudice that we carry about them. देखिए गांव में रहने वाले लोग जो होते हैं इनका जो है मतलब वो अंधविश्वास से भरे हुए होते हैं। इस तरह से जो है मतलब कई तरह से जो है इस आपको देखने को मिलेंगे नीचे, जैसा कि आपको दिया गया है प्रेजुड्यूस। Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior. तो prejudice का मतलब जो होता है ये कि किसी के बारे में नकारात्मक सोच रखना या मतलब उसको जो है खराब दृष्टि से देखना। When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting other. मतलब जब हम सोचते हैं मतलब केवल मतलब अपने बारे में जब हम सोचते हैं और हम मतलब जो है अपने ही तरीके को अपनाते हैं और हम दूसरे को जो है दूसरे के बारे में नहीं सोचते और हम उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हु मे प्रिफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली, मतलब हम मतलब उनको नहीं समझ पाते कि वो डिफरेंस मतलब कितनी चीज़ें से जो है वो किस तरह से डिफरेंस हैं। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज। यदि आपकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश या मतलब इसको आप बहुत बेस्ट लैंग्वेज समझते हैं, एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, और कोई अदर लैंग्वेज जो होता है उसको आप इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हैं। वी आर जजिंग दिस अदर लैंग्वेज नेगेटिवली, तो आप मतलब इस लैंग्वेज की अपेक्षा दूसरे लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं, जजिंग कर रहे हैं इसके बारे में। एज ए रिजल्ट इसका कारण है we might not respect people who speak language other than English, मतलब हम जो होते हैं वो अदर लैंग्वेज का जो है मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जो मतलब इंग्लिश की अपेक्षा कोई अदर लैंग्वेज बोलते हैं। तो देखिए वी कैन बी प्रेजुड्यूस अबाउट मेनी थिंग्स, मतलब हम जो है प्रेजुड्यूस के बारे में अनेक चीज़ें मतलब जान सकते हैं। जैसे कि देखिए पीपल्स रिलीजियस belief, the color of their skin, the region they come from, the accent they speak in, the clothes they wear etc. यानी कि जो है मतलब हम उनको रिलीजियंस के बिलीफ या उनके मतलब स्किन के कलर को, उनके धर्म को और उनके बोलने को, उनके कपड़े पहनने को, इस तरह से जो है जब हम मतलब उनको देखते हैं तो देखिए आफ्टन योर प्रेजुड्यूस अबाउट देयर अदर आर सो स्ट्रांग दैट वी डू नॉट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप विथ देम। तो मतलब जब हमारे प्रेजुड्यूस उनसे जो है स्ट्रांग होते हैं तो हम मतलब उनसे देखिए फ्रेंडशिप नहीं बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब मतलब हमारे ये प्रेजुड्यूस जो होते हैं जब मतलब इनके मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं तब मतलब हम उनसे क्या करते हैं, फ्रेंडशिप भी बना लेते हैं।
एट टाइम्स वी मे इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट देम, मतलब इस तरह से जो है इस समय मतलब हम उनके हर्ट को जो है एक्टिवेट कर रहे हैं। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप को क्रिएट करना। ऑल ऑफ यूज आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंस। आपके परिवार में या मतलब जो है मतलब डिफरेंस जेंडर होते हैं। व्हाट डज इट मीन टू बी ए बॉय आर ए गर्ल, मतलब इसका मतलब क्या है कि बॉय हो या फिर गर्ल्स। मेनी ऑफ यू वुड से, मतलब आप मतलब कह सकते हैं वी आर बॉर्न एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, मतलब हम जो है जन्म से ही बॉयज़ या गर्ल्स हैं। इट इज़ ए गिवन, या नीचे दिया गया है। व्हाट इज़ देयर टू थिंक अबाउट, मतलब आप उनके बारे में क्या सोचेंगे, मतलब क्या सोचते हैं। लेट अस सी इफ दिस इज ए केस, मतलब आओ इस केस को हम देखते हैं। अरेंज द स्टेटमेंट गिवन बिलो इन दिस टू सेक्शन, मतलब नीचे जो है आपको इस तरह से 2 सेक्शन दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस सेक्शन, मतलब ये में आप जो है क्या सोचते हैं, मतलब उसके बारे में, उस सेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं, जो बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स हो, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मतलब उनको क्या मानते हैं, किस तरह से। देखिए, दे आर वेल बिहेव, मतलब आप या बॉय होंगे या गर्ल्स होंगे तो आप मतलब दोनों में किस तरह से वो करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से करते हैं, यानी भेदभाव। तो दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल्स, मतलब गर्ल्स के साथ कैसा करेंगे आप बॉय के साथ कैसा करेंगे। दे आर फिजिकल स्ट्रांग, मतलब ये जो होते हैं मतलब इसमें भी जो आप किसके साथ कैसा करेंगे। दे आर नाटी, दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, मतलब जैसे अगर कोई बॉयज होता है तो हम कहते हैं, या गर्ल्स होता है तो वो डांस अच्छा करता है, फिर पेंटिंग अच्छा करता है, तो क्या मतलब दोनों नहीं कर सकते हैं। दे डू नॉट क्राई, वो रोते नहीं है। दे आर रोडी, दे आर गुड एट स्पोर्ट, दे आर गुड एट कुकिंग, दे आर इमोशनल। तो इस तरह से जो है हम दोनों में किस तरह क्या मतलब कैसे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया है, इफ़ वी टेक दी स्टेटमेंट, यानी कि यदि हम एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, दे डू नॉट क्राई, मतलब वह रोते नहीं हैं। यू विल सी दैट दिस इज ए क्वालिटी दैट इज जनरली एसोसिएटेड विथ बॉयज़ एंड मैन, मतलब आप देखेंगी कि इसमें मतलब बॉयज़ या मैन की जो क्वालिटी है मतलब वो किस तरह से कितना अच्छा है। एज बेबीज आर चिल्ड्रेन व्हेन बॉयज़ फॉल एंड हर्ट देमसेल्फ, यदि बेबी हो या फिर चिल्ड्रेन, तो जब मतलब वो फॉल्स हो जाते हैं तो उनको स्वयं चोट लग जाती है। देयर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, उनके पेरेंट्स या फिर अदर फैमिली मेम्बर्स प्राय उनसे क्या कहते हैं, देम बाई सेइंग डू नॉट क्राई, मतलब आप मतलब रो मत। यू आर ए बॉय, आप एक बॉय हो। बॉयज़ आर ब्रेव, बॉय क्या होते हैं, बहादुर होते हैं। दे डू नॉट क्राई, मतलब वो रोते नहीं हैं। एज चिल्ड्रेन ग्रो अप दे स्टार्ट प्लेइंग दैट बॉयज़ डू नॉट क्राई, सो दैट इवन इफ ये बॉयज़ फील लाइक क्राइंग ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो, मतलब बच्चे जो होते हैं जिस तरह से बढ़ते रहते हैं वो खुद पर जो है बिलीव करने लगते हैं कि मतलब हम नहीं रोते हैं, हम के मतलब हमको जो है चोट भी लग जाता है तो हम नहीं रोते हैं, वो मतलब खुद पे मतलब जन्म से ही बिलीव करने लगते हैं। ही आल्सो बिलीव दैट क्राइंग इज़ ए साइन ऑफ वीकनेस, मतलब वो रोते हैं तो उनकी जो है कमजोरी का वो होता है। सो इवन दो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राइंग स्पेशली इफ़ दे आर एंग्री आर इन, इसलिए जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में जो है उस समय मतलब अगर स्पेशल यानी वो स्पेशल यदि वो क्या करते हैं एंग्री होते हैं या फिर मतलब उनमें पेन होता है तो मतलब वो रोना चाहते हैं, जैसे कि आपको देखिए नीचे फिगर में दिखाया गया है। थैंक यू।